तमाम GNN देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मैं बतौर ब्यूरो चीफ GNN के साथ काम कर रहा हूँ। आज हम NA 71 में मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान में ये हल्का डिस्कस होता रहा क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ रिहाना इम्तियाज़ डार मौजूद हैं। इन्हें मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि 20 साल से इस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। पहले इम्तियाज़ुद्दीन डार मरहूम थे, उस दौर में भी मेरा आना जाना रहता था। फिर उनके बाद उस्मान डार, उमर डार जो है उन्होंने ज़िम्मेदारी संभाली उनकी वफ़ात के बाद शहर में खिदमत के लिए, और सियासत में उन्होंने कदम रखा। और इन्हें मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह के मामलात में सियासी मामलात में दखल देते, या इन घरेलू ख़तून हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। अब हम इनसे आज बात भी करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि इन्हें अपना घर से बाहर निकलना पड़ा और इस तरह आके कैंपेन कर रही हैं बिल्कुल सड़क पे आके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा बात ये है कि मैं तो एक घरेलू ख़तून थी, जो मेरे पर तशद्दुद होया, मेरे बाल खींचे गए, मेरे ज़ो पोप किया गया, फिर मेरे गिरेबान को हाथ डाला गया। तो मैं तो 40 साल में हदीस में हूँ, मेरा तो दर्स होते हैं। मैंने कुरान और तर्जुमा तफसीर एक बार नहीं काफ़ी बार पढ़ा। मैं डांटी कि अगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए थे जहाद के लिए जुल्मों के ख़िलाफ़, तो मैं क्यों नहीं खड़ी हो सकती। आने वाले जो थे वो भी नबी की उम्मत है, मैं भी नबी की उम्मती थी। मैं इसलिए खड़ी हो गई कि ये मुसलमान लोग हैं जिन्होंने आकर एक माँ को ऐसे ज़ोब पोप किया और उस पर तशद्दुद किया और उस गिरेबान पर हाथ डाला। मैं अब खड़ी होगी, इसमें मेरा अपना फ़ैसला है। मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये फ़ैसला किया है। मुझे बिल्कुल किसी चीज़ की परवाह नहीं। मैं अपने अल्लाह से मदद लूँगी और इंशाअल्लाह ताला मुदूनी अस्तला जिब लाकुम, मेरे अल्लाह दा हुक्म है कि जेड़े मैनू याद कर देने मैं उन्हां नू नहीं भुलदा। मैं डटी दियां और इमरान खान दे नाल हां। शहर सियालकोट दी अवाम इमरान खान दी है, वोट भी इमरान खान दा है और जीत भी इमरान खान दी होएगी और सीट भी इमरान खान दी होगी। ये मेरा पैगाम है शहर सियालकोट दे गैरतमंद बेटे और बेटियां और मेरी बहनें। गैरतमंद कौम है सियालकोट की, वो अपनी माँ के साथ है और साथ रहेगी इंशाअल्लाह ताला बफजल खुदा। हाजा साहब, मेरा पैगाम है तेरे लिए, जो तुम अच्छे हथ कंडे कर रहे हो और वर्कों को उठा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुझे अपने ओहदे के लिहाज से। और हसन DPO जो कि हाजा साहब की सियासत निभा रहा है और सारे बेटों की माओ की बददुआएं ले रहा है, शाबाश है हसन, शाबाश है। हाजा आसिफ की सियासत निभाओ, बाद में मैं देखूंगी कि तुम्हारा क्या असर करूंगी। अच्छा, ये बताएं कि अब आप आ गई हैं सियासी मैदान में, कदम रख दिया आपने। अब देखें, अब पार्टी पहले तो जुल्म सितम हुए वो सबके सामने है, अवाम भी देख रही है, और आम लोग भूलते नहीं है, खामोश होंगे ज़रूर लेकिन वो भूलते नहीं है। उन्हें पता है कि कहाँ पे ज़्यादती हो रही है और कौन ज़्यादती करवा रहा है। अब आपको मुश्किलात नहीं आ रही कि आपसे इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया? पहली ये हुई, फिर उससे पहले ज़्यादती हुई कि आपके बेटे हैं जिन्होंने जाके पहले भी लड़ते हैं इलेक्शन, उन्हें पता है, आपको इन चीज़ों का नहीं पता। इसके अलावा कौन कौन सी मुश्किलात आपको आ रही हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आप इलेक्शन लड़ने में? जो हाजा आसिफ है ना, मैं उसका सफाया करना चाहती हूँ। सबसे बड़ा मसला सियालकोट का हाजा आसिफ का है, इसका सफाया होगा तो मेरा वद है कौम से, शहर सियालकोट की आवाम से। फिर देखना कि क्या शहर सियालकोट चमकता और सफाई देता और हर मसाइल आपके हल होंगे। शहर सियालकोट बदल जाएगा जब ख्वाजा आसिफ की सियासत को एक माँ दफन कर देगी। 25 साल से ये माफिया सियालकोट में बैठा हुआ, क्या किया इसने? कहते हैं कि एक ईंट सियालकोट की नहीं लगी। मेरे सामने आओ तो मैं बताऊं, आज भी जो बंद हुए मंसूबे उस पर काम करवा रहे हो। मैंने बड़ी इज्जत मिली है सियालकोट से, आज भी लोग कह रहे हैं कि ये उस्मान डार के मंसूबे हैं जो ख्वाजा आसिफ अपने जाहिर कर रहे हैं। शर्म करो। अच्छा, ये अब आपका निशान भला नहीं है, आपको ये बच्चे का पलंग दिया गया है। अब ये आप किस तरह पहुंचा रही हैं, लोगों को बता रही हैं अपने हल्के में? मैं अपना निशान दे रही हूँ लोगों को जो इन्होंने मुझे दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने बहादुर सियालकोट के नौजवानों बेटियों पर मेरे लिए काबिल फख्र है जो कुछ मेरे साथ हुआ।
میری عوام سے اپیل ہے اپنی ماؤں کو مد نظر رکھ کے ووٹ ڈالتے وقت فیصلہ کرنا. میں نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوئے کل کو کسی ماں کے ساتھ ایسا نہ ہو. سبق سکھانے والی بات ہے شہر سیالکوٹ کو. آپ نے بہادری سے کام کرنا ہے, گھبرانا نہیں. جو کارکن پکڑے جائیں گے میں خود, آپ مجھے حکم کریں, میں خود آپ کا دفاع کروں گی اور میں خود ہر جگہ پہنچوں گی. اچھا, اب آپ باہر جاتی ہیں, اپنے حلقے میں نکلتی ہیں باہر, تو لوگوں کی طرف سے کیسا آپ کو رسپانس مل رہا ہے؟ آپ سے پیار کرتے ہیں لوگ؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ کو ووٹ ملیں گے؟ مجھے یقین بھی ہے اور بھروسہ بھی ہے, مگر بھروسہ مجھے اس خدا پہ ہے جس کی میں کتاب کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ کھڑی ہوں. آخر کار میرا بیٹا, فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں. مجھے انشاءاللہ تعالی بڑی عزت ملی ہے, وہ بھی اپنے بیٹوں کی وجہ سے. اور لوگ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ ماں جی عثمان ڈار نے سیاست اپنے لیے نہیں کی تھی, اے شہر سیالکوٹ واسطے کی سی. عثمان ڈار دا قرض اج دی ماں دی شکل چ ادا کریں گی. میں اس عوام دا بھی شکریہ ادا کرنی ہاں جنہ دے پیغام نے میرے واسطے. اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیشہ صحت کاملہ میں رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ جیت عمران خان دی ہوئے گی تے ووٹ بھی عمران خان دا. اچھا, اب آپ جیسا ابھی آپ نے بتایا کہ کارکنوں کو ابھی تک تنگ کیا جا رہا ہے, وہ یہ کس طرح تنگ کر رہی ہے یہ اس لیے انتظامیہ؟ وجہ یہ ہے کہ خواجہ آصف کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے, پیچھے چھپ کر سارے کام کرا رہے ہیں. کہتے ہیں میں نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہا تو اور کون کر رہا ہے؟ اس کا دوست ہے ڈی پی او حسن جو سیالکوٹ پر, وہ بھی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہے. خواجہ آصف اتنا طاقتور ہے تو جاؤ, میرا پیغام ہے کہ حسن کو فارغ کرو, اس کو ٹرانسفر کر دو, پھر میں دیکھوں کیا ہوتا ہے. اتنی آپ کو اتنی یقین دہانی ہے کہ میں الیکشن جیت رہا ہوں تو حسن کو فارغ کرو, کسی دوسرے شہر میں ٹرانسفر کرو. میرا پیغام ہے تمہارے لیے, پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. اچھا جی, جو 2018 میں الیکشن ہوا تھا اس میں بھی عثمان ڈار صاحب نے الزام لگایا تھا کہ ان کی جیتی ہوئی سیٹ جو ہے وہ خواجہ آصف کو دی گئی. یہ سب کو تقریباً پتہ ہے, جو بھی لوگ خبریں سنتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں, انہیں یہ پتہ ہے. اور اب جو ہے عثمان ڈار کی والدہ ہیں ان کے ساتھ, یہ ایک پوری جو فیملی ہے, پہلے امتیاز الدین ڈار تھے, وہ تحصیل لیول پہ سیاست کرتے رہے, تحصیل ناظم رہے ہیں, اور بہت زیادہ انہوں نے نام کمائی, عزت کمائی ہے, اور بڑی ایمانداری سے انہوں نے اپنا جو پورا کیا ہے زندگی بھر, وہ سیالکوٹ کے شہریوں کی خدمت کرتے رہے سیاست کے ذریعے. اب اس کے بعد عثمان ڈار, عمر ڈار کی آئی. اب جو مجبوراً جو ہے وہ خواتین کو باہر آنا پڑا ہے, جس طرح ظلم زیادتیاں ہوتی رہی ہیں, وہ ابھی آپ نے انہی کی زبانی سے, محترمہ ریحانہ امتیاز صاحبہ کی زبانی سنا ہے سارا. اب ان سے ہم پوچھیں گے کہ اب آپ جیت جائیں انشاءاللہ تعالی, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جس طرح آپ محنت کر رہی ہیں, اتنی پریشانی میں, اتنی دماغی پریشانی کے باوجود آپ محنت کر رہی ہیں, آپ کی عمر اب آرام کرنے والی ہے. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے حلقے کی عوام کے لیے کیا کیا خاص چیزیں آپ نے سوچی ہیں کہ کریں گی آپ؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے جیت دی تو سارے اپنے حلقے کی, سارے شہری سیالکوٹ جو کہ میرے اپنے حلقے ہوں گے, میں ان کے لیے سارے کام کروں گی. ان کی جو بھی ڈیمانڈ ہوگی, جو مشہور آگے سے مجھے عمران خان کے منشور ہوگا, اس کو ساتھ لے کے چلوں گی. میں نے پہلے کہا کہ بیٹا ووٹ میرا نہیں, میں ایک گھریلو خاتون ہوں, میرا دین سے تعلق ہے, میرے درس ہوتے ہیں, مگر جو کچھ میرے گھر سے ہوا, میرے بیٹوں کے ساتھ ہوا, میرے ساتھ ہوا, تو میں نے پڑھا ہوا تھا, تو میں نے جہاد کے لیے کھڑی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ کو منظور ہوا, دیکھو میں جیت, بلا شک مجھے عوام کے کہ جیت رہی ہیں آپ, میں جیتی ہوئی ہوں, مگر میں پھر بھی اللہ پہ بھروسہ رکھتی ہوں, کیونکہ یہ اچھے ہاتھ کنڈے کرتا ہے, اس کا مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے, میرا عزیز بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اگر اللہ نے مجھے عزت دی اور میں جیت گئی تو میرا عوام سے وعدہ ہے کہ میں ہر مسائل سیالکوٹ کے حل کروں گی, اور آپ کی ماں آپ کے ساتھ ہوگی. میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہوں گے, میرے بیٹوں واسطے, میری بیٹیاں لیں, میری بہنوں واسطے, میرے بھائیوں لیں, ہمیشہ دروازے کھلے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک ماں کا وعدہ ہے شہر سیالکوٹ کی قوم سے, میں انشاءاللہ تعالیٰ جیتی تو یہ میں وعدہ پورا کروں گی.
अच्छा, आपके जो घर में जिस तरह तोड़ फोड़ की गई, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, वो इस तरह पुलिस ने दरवाजे तोड़े हैं कि इस तरह डाकुओं के घर में भी नहीं तोड़े जाते, चोरों के घर में भी नहीं तोड़े जाते। उस हवाले से आपको कभी तक इंसाफ मिला है कहीं से? मैं कह रही हूँ कि मेरे पास कोई नहीं आया, और ख्वाजा असद जो कहते हैं ये मेरी बहन है, बाजी है, क्या किरदार अदा किया। पुलिस को मुअत्तल किया, डीपीओ को ट्रांसफ़र किया, फिर मेरे पास मेरा भाई आता तो मैं उसे बड़ी इज्जत देती। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं उसे कितनी इज्जत देती। अगर मेरे पास कोई नहीं आया, कोई किसी ने नोटिस नहीं लिया, तो मैं डट गई। मैं डट गई, मेरा राइट था। और मैं भी मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, हर इंसान को राइट है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। मैंने फैसला कर लिया। मैंने अब भी आपको कहा कि ये मेरा रास्ता नहीं था, मगर मैंने जो जुल्म, मेरे घर की तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई थी, फ्लश तक टूट गए थे। और जो चार दीवारी फलां कर आए, मैं उनसे पूछती हूँ, क्या आप नबी की उम्मत नहीं थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को अवलीन दर्जा दिया, माँ को पाँव में जन्नत दी। माँ वो चीज़ है, तो आपने उस माँ की भरूती की, उसके गिरेबान में हाथ डाला, मेरी चादर उतारी गई। मुझे नहायत अफसोस है उन लोगों पे जो पुलिस मेरे घर आई थी। मैं यही दुआ कर सकती हूँ, अल्लाह उन्हें नेक हिदायत दे और सीधा रास्ता दिखाएं, सियासत करें, लड़े इलेक्शन, कभी किसी की चार दीवारी को फलां कर ऐसे किसी की माँ के साथ जुल्म ना हो। मैं इसलिए डट गई हूँ शहर सियालकोट की आवाम के लिए। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इमरान खान भी इधर आ चुके हैं, इस घर में आ चुके हैं। इस फैमिली के साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो उनके लिए एक तो आप ये बताएं कि इमरान खान साहब के साथ कितनी दफ़ा आपकी मुलाकात हुई, और दूसरा ये बताएं कि वो भी इस वक्त मुसीबत में है, सख्त मुश्किल में है, तो उनके लिए भी आप दुआ कर रही हैं? मैं इंशाल्लाह ताला उनके लिए हर दफ़ा दुआ गो हूँ। मैं कोई 20-25 दफ़ा इमरान खान साहब को मिल बैठी हूँ, और एक दफ़ा जब मेरे मियाँ फौत हुए थे तो वो मेरे पास आए थे। तो यकीन जाने उनका आना और अफ़सोस करना आज भी मुझे याद है। मैं इमरान खान के साथ हूँ, वो मेरा बेटा है, और मैं इमरान खान के साथ डटी रहूँगी। मैं इमरान साहब के लिए, वो इमरान खान ये ना सोचे कि मेरी माँ ने, उस माँ डार की माँ इमरान खान की माँ है। मेरी हमेशा उनके लिए दुआ है, और मुझे भरोसा है हर रात के बाद सवेरा है। दिन बदलते हैं, इंशाल्लाह ताला बदलेंगे, और इमरान खान की इंशाल्लाह ताला जीत होगी। जी, अभी आपने एक माँ की दुआएं देखी आपने, जो जिस तरह वो बेटों के लिए कर रही हैं, उसी तरह उन्होंने कहा है कि इमरान खान को भी वो अपना बेटा ही समझती हैं। यहाँ पे वो आ भी चुके हैं, घर भी आ चुके हैं, 20-25 दफ़ा इनकी मुलाकात भी हो चुकी है। और ये उनके लिए भी दुआ गो। और हल्के की आवाम के हवाले से उनका कहना है कि उनका जो भी मसला होगा, इसमें कोई ये नहीं है कि ख़वातीन के लिए होगा या आदमियों के लिए अलहदा होगा, औरतों के लिए। उन्होंने कहा कि जो भी मसला किसी का होगा, वो इंशाअल्लाह ताला उनका हल होगा, दरवाज़े खुले होंगे हर वक्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। दूसरे बेटा, मैं हर बेटे और बेटियां वास्ते दुआ गो। माँ फकीर दी होए ते माँ शहनशाह बादशाह दी होए। मेरी तफसीर के मुताबिक अल्लाह ताला ने ममता दा दिल एक ही रखे। मेरे अल्लाह ने इंसाफ रखे। मैं दर्द दिल रखने वाली माँ हूँ, इसलिए मैं इमरान खान के लिए भी दुआ गो हूँ, अपनी कौम के लिए भी दुआ गो हूँ। मैंने कुरान पढ़ा है, मैं उस पर डटी हूँ, और यही मेरा अमल है। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि एक आपका दिल भी कह रहा होगा कि कब तक ये मुसीबत ख़त्म हो जाएगी इमरान खान पे या सारी जो तहरीक इंसाफ पे है? इंशाल्लाह ताला देखो, ये तो होता ही है जो भी आप देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं तो कहती हूँ जो भी उन पर केस हैं, वो जब ख़त्म होंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी देगा। मेरी दुआएं की 25 करोड़ अवाम की दुआएं इमरान खान के साथ। यकीन जानो, मुझे तो सियालकोट के अवाम कह रही है, माँ जी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, वोट इमरान खान का है। मैं खुद कह रही हूँ कि मैं तो घर की चार दीवारी की जीनत थी, एक घरेलू औरत थी। मगर जो कुछ हुआ मेरे साथ अच्छा ना हुआ। एक मैं माँ थी, क्या हुआ, इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसने घर मेरा सील करवा दिया, ख्वाजा साहब ने मेरी फैक्ट्री सील करा दी। ज़्यादा किरदार जो है ना, ज़्यादा किरदार इसी का है, इसी का ज़्यादा किरदार है हमारी फैमिली के साथ।
اس کا رائٹر یہ پورا پورا شامل ہے. یہی SNDP ہے جس نے میرے گھر پولیس بھیجی تھی. ہیں اس کی ماں نہیں تھی گھر پہ. اپنے عہدوں کے لیے یہ اتنے بے شرم ہو جاتے ہیں کہ انہیں رشتے کی پاسداری کا احساس نہیں ہوتا. یقین جانے اگر میں کسی بھی چراغے پہ کھڑی ہو جاؤں تو خواجہ آصف اور حسن ڈار DPO کو پتہ چل جائے گا کہ سیالکوٹ میں کیسے عوام باہر نکلتی ہے ماں کے ساتھ. اگر چاہتے ہو تو میں یہ بھی کر کے دکھا دوں گی آپ کو. اچھا یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا خواجہ آصف صاحب کو کہ اس دفعہ ان کا کتنا سخت مقابلہ ہے اور اس دفعہ انہیں خاصی محنت کرنی پڑے گی. جس طرح پہلے وہ جیتتے رہے اب کوئی فون نہیں اس کا سنے گا، اب اس نہ دفعہ ہی کال جائے گی کسی کی. وہ ہمارے بھی بہن بھائی ہیں، ہمارے بھی بیٹے ہیں، سارے پاکستان کی عوام کے. جی یہ ماں جی کا پیغام جو خواجہ آصف تک جو پہنچ گیا ہے کہ اس دفعہ اس طرح نہیں ہوگا. نہیں میں اپنی بہادر فوج نو سلوٹ کرنی ہے. میں خود فوجیاں چوا، میں ہمیشہ فوجیاں دا احترام کیتا ہے. بیٹا قسم اس خدا کی جس نے مجھے پیدا کیا، جب سرحدوں پہ شہید ہوتے ہیں لوگوں کے بیٹے تو میری آنکھوں میں آنسو نکلتے ہیں. میں ایک درد دل رکھنے والی ماں ہوں. فوج ہے تو ہم ہیں، فوج ہے تو پاکستان ہے. بہت بہت شکریہ. ہاں میرا فوج سے کوئی نہیں، میرا خواجہ آصف سے. لیں جی ابھی آپ نے ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کی بات سنی. انہوں نے اپنے مکمل جذبات کا اظہار کیا اپنے سادے انداز میں، سچے انداز میں، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حامی و ناصر ہوں.